चीज़ें ये बहुत इंटरेस्टिंग की आपने कि इंडियन म्यूजिक से वो खुद को रोक नहीं सकते, तो ये कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे वो इंडोनेशियन हो, चाहे वो यूरोपियन हो या फिर पाकिस्तानी हम भी क्यों ना हो। हमारी शादियों पर शादियां कंप्लीट फील नहीं करती जब तक हम लोग इंडियन गाने चुनरी चुनरी ना लगाएं, छैया छैया ना हो वहाँ पर, तो हम लोगों को फीलिंग नहीं आता कि वाकई में मतलब शादी में वो वाइब है या नहीं। तो डीएनए की जहाँ तक उन्होंने बात की है, तो देखिए मेरे ख्याल में अगर ये बात है कि वो अपने आप को रोक नहीं पाते नाचने से, तो मेरे ख्याल में तो फिर पूरा वर्ल्ड ही इंडियन है। अभी रिसेंटली एक सॉन्ग रिलीज हुआ है इंडिया का, एंड लिटरली इट्स ऑन रिपीट ऑन माय फोन एंड लिटरली नॉन स्टॉपेबल इन माय माइंड। कौन सा सॉन्ग है, हमें भी बताएं, हम भी सुने जरा। यार वो रवीना टंडन की बेटी ने कम बैक किया है ना, तो उसका एक गाना है वो बहुत ज्यादा उई अम्मा वाला, वो तो इट्स वायरल लिटरली। तो उसका डांस बड़ा मजे का है, तो वो हम लोग सोशल मीडिया, मेरा तो इंस्टाग्राम भी भरा हुआ है उससे। प्रेसिडेंट है तो भाई इस्लामिक सबसे बड़ी इस्लामिक कंट्री, और उसका बंदा ये कह रहा है कि मैंने डीएनए टेस्ट करवाया और उससे इंडिया के इशार निकले। आप चले जाएं हिस्ट्री में थोड़ा सा पीछे ऐसे कुछ, तो आपको जितनी भी कंट्रीज हैं उनके फोरफादर कहाँ से निकलेंगे, इंडिया से। देखें इंडिया तजारत की गर्ज से या बाकी चीज़ों से, उसी खित्ते से लोग निकले और वहाँ जाके बस गए। अब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आई तो इंडिया की तजारत बढ़ गई, हर कंट्री के साथ, हर खित्ते के साथ। कुछ लोग उधर रह गए, कुछ ने शादियां कर ली, कुछ ने तिजारत कर ली, तो दुनिया के हर कोने में वो फैल गए। आप पाकिस्तान को ले लो, आप बांग्लादेश को ले लें, आप श्रीलंका, आप इवन के इस खित्ते में किसी कंट्री को पकड़ें, उनके फोरफादर्स कहाँ से निकलेंगे, बरसगीर इंडिया से ही निकलेंगे, क्योंकि ये चीज़ स्टार्ट ही उधर से हुई। सवाल ये आपने किया कि प्रेसिडेंट इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट ने अपना टेस्ट इंडियन निकला, तो इसी तरह हमारे मुल्क में भी जो हमारा मुल्क यहाँ पर आज़ादी जब हो गई तो हमारे और इंडिया का, तो यहाँ से बहुत से पाकिस्तानी चले गए इंडिया, और बहुत से इंडियन यहाँ माइग्रेट हो गए कुछ ओवरसीज मुल्कों में, यूके यूएस है। तो बहुत से लोग हैं वो भी ये जानते भी नहीं कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ। अगर हम भी अपना टेस्ट करवा ले तो शायद हम भी इंडियन निकले या पाकिस्तान। किया जाए तो जो हम आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक आ रहे हैं, उसमें हिंदुइज्म है डीएनए बिल्कुल है। उन्होंने बात एक लिहाज से सही की है, ठीक है, हर मुसलमान में भी है। एक कल्चर ये था, लेकिन अभी भी कल्चर शादियों में यही चल रहा है, ट्रेंड भी यही है। इंडियन गानों के अलावा हमारी शादी नहीं होती। माइयों तेल मेहंदी हर तरह के फंक्शन जो है इंडियन कल्चर पर जा रहे हैं। आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, अभी इंडियन गाने सुनते हैं शौक से? कभी कभी सुन लेते हैं। इंडियन ज्यादा सुनते हो कि पाकिस्तानी? इंडियन ही सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इसी तरह हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, और हो सके तो उतना शेयर करिए। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। यहाँ मुझे जो मोस्ट इंटरेस्टिंग बात लग रही है वो ये है कि इंडिया की अब जो इकोनॉमी बहुत ऊपर है ना, तो अगर ना भी डीएनए में होता तो उसने बोल देना था कि मेरे डीएनए में इंडिया का डीएनए मौजूद है। कहीं ना कहीं पे सोशो इकोनॉमिक्स में अगर बात करें तो दुनिया ना इंडिया के साथ कल्चरली जुड़ रही, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस तो इंडिया की है ही है, बिल्कुल। लेकिन कल्चर वाइज देखिए, और हर कंट्री अपने आप को कहती है कि मैं इंडिया का फ्रेंड हूँ, मैं इंडिया का फ्रेंड हूँ, या मेरा डीएनए इंडिया ही है। तो हर कोई इंडिया से जुड़ना चाहता है कहीं ना कहीं, तो ये बहुत बड़ी सक्सेस है ना उनकी। बिल्कुल, देखें उस इंडिया की तो है, लेकिन हम इस नजरिए से देखें तो ये इस खित्ते की सक्सेस है। अगर कोई चीज़ इंडिया तक पहुंचेगी तो वो इर्द गिर्द के 3-4 कंट्रीज तक भी पहुंचेगी, उसके फायदे पहुंचेंगे। आप देखें कि जैसे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने बोला है भाई कि मेरे इंडिया से फोरफादर्स है, या वहाँ जो भी उसके डीएनए में निकला, अब उसने इंडिया के साथ रिलेशंस अच्छे कर लिए अपनी पहली ही मुलाकात के अंदर। अब वो उनसे इकोनॉमिकली फायदा उठाए, जिस तरीके से भी करे, ट्रेड अच्छी हो जाएगी, सोशो इकोनॉमिक जो भी सिस्टम इनके होंगे, अब भाई वो इंडिया से प्रोजेक्ट लेना स्टार्ट कर देगा। अब देखिए इंडिया की जितनी 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, इंडोनेशिया भी नो डाउट अच्छे कंट्री है, बट इंडिया जो है वो राइट नाउ थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है, या बन गया या बनने जा रहा है, ये न्यूज़ गर्दिश अभी भी कर रही है। तो भाई पूरी दुनिया चाहती है कि देखिए जो भी बड़ा होता है सब उसके साथ हाथ मिलाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे भाई ये भी तो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, कि अगर हम इंडोनेशिया की करेंसी देखें तो उसके ऊपर जो है ना भगवान गणेश की जो है मूर्ति की जो है फोटो है, और पूरी दुनिया में अगर महाभारत अगर देखा जाता है या उसको परफॉर्म किया जाता है तो वो इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया में बहुत ज़्यादा मुसलमान है, लेकिन वो अपने सनातनी जो हिंदुइज्म के कल्चर को आज भी प्रेस करते हैं और आज भी उसको उसी तरह प्रमोट करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे फोर फादर का रिलीजन था और हम इसको जिंदा रखेंगे। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें 1947 के बाद हमने क्या किया कि यहाँ पर
जितने भी सनातन धर्म हिंदुइज्म से रिलेटेड चीज़ें थी, मंदिर थे या हिंदू थे या सिखों के गुरुद्वारे थे, तो हमने उन सबको डिमोलिश करना शुरू कर दिया या फिर बंद होना शुरू, क्योंकि हिंदू बहुत तेज़ी से यहाँ से माइग्रेट कर गए। तो हम तो कल्चरली अगर देखा जाए या फिर हिस्ट्री को अगर हम दोहराते हैं तो कहीं ना कहीं पर हमने वो चीज़ छोड़ी है जिसको इंडोनेशिया एज अ बिग इस्लामिक कंट्री जो है कैच करने की कोशिश कर रहा है। वो सनातन धर्म को मुसलमान होने के बावजूद भी फॉलो कर रहे हैं। देखिए, कोई भी रिलीजन है ना, वो दूसरे रिलीजन से आपको डायरेक्ट नफरत करने को या उनके लोगों पे तशद्दुद करने को, जुल्म करने को नहीं कहता। और स्पेशली इस्लाम में तो है कि आप सबके साथ भाईचारा रखो। नो डाउट वो किस रिलीजन से है वो वर्क नहीं पड़ता, इंसानियत ह्यूमैनिटी सबसे पहले आती है। और इंडोनेशिया ने अगर वो चीज़ संभाल के रखी है अपने फोर फादर्स के जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं या इस तरह की है, तो पाकिस्तान को भी रखनी चाहिए थी। और किसी जगह हैं भी सही, किसी जगह हमने ये देखे बांग्लादेश ने लास्ट दिनों में ऐसा किया है कि उन्होंने बहुत सारे मंदिर को डिमोलिश किए हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस उनके सामने आए हुए हैं। वो अपने घुटनों पे गिरे हुए हैं, एक ही डिमांड करी जा रहे हैं, शेख हसीना दो। और यूनुस साहब जो है इस वक्त बिल्कुल लेट्स टॉक अबाउट डीएनए। लेट्स टॉक अबाउट द सीरियस स्टफ। इंडोनेशियन अगर हम लोग बात करें लीडर की, तो वहाँ पर हम देखें सीरियस नोट उनकी ट्रेड इट्स रिमार्केबल। वो लोग हैवी लेवल पर ट्रेड्स करते हैं, उनके आपस में बिजनेस की जो भी प्रोजेक्ट साइन होते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, दे आर ह्यूज लिटरली। और देखिए आप अगर स्टेट की बात करते हैं ना, तो स्टेट कभी भी दिल से नहीं सोचती है, इट ऑलवेज हैज अ माइंड। जहाँ पर आपकी स्टेट को फायदा होगा, आपका जो लीडर है ये उसकी ऑब्लिगेशन है टुवर्ड्स द नेशन कि वो उस फायदे को अडॉप्ट करे अपनी कंट्री के लिए। जहाँ तक हम इंडोनेशियन जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट, हाँ, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट है, उनकी बात करते हैं तो वो अगर वहाँ पर गए हैं तो ही सीज अ लॉट ऑफ थिंग्स। पाकिस्तान को इग्नोर करके गए हैं ना, ये बात हमें डाइजेस्ट नहीं हो रही। हमारे साथ कमिटमेंट थी कि 26 और 27 जनवरी को वो पाकिस्तान आएंगे, हमारा प्लान पोस्टपोन करके वो इंडिया चले गया। और खबरों के जरिए, मतलब सोर्सेज के जरिए ये खबर सामने आई है कि इंडिया ने मना किया था कि भाई अगर तो आप पाकिस्तान जाएंगे तो हम आपको इंडिया इन्वाइट नहीं करेंगे। और सोने पे सुहागा कि इंडोनेशिया की मिलिट्री ने 76 रिपब्लिक डे पर जो है वहां पे परेड भी की है। देखिए, पहली चीज तो ये है, पाकिस्तान कोई इंडोनेशिया का बहनोई तो है नहीं कि वो इग्नोर नहीं कर सकते। इंडिया इज गोइंग टू बी द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, ऑलरेडी स्टैंडिंग ऑन नंबर 5। तो इग्नोर वाली बात तो खैर हम लोग दूर की बात है। हम लोग यही चीज देखें कि भाई चमकता हुआ तारा और विक्ट्री स्टैंड पर खड़ा हुआ कंट्री जो है वो सबको अच्छा लगता है, उनके साथ हैवी रिलेशंस कायम करना हर बंदे को अच्छा लगता है। एंड देन आप इस चीज से ही अंदाजा लगा लें इंडोनेशिया की डेस्परेशन की कि वो अपने आप को अपने डीएनए टेस्ट के थ्रू इंडियन रिप्रेजेंट करवाना चाहते हैं ताकि वो लाइमलाइट में आ सके इंडियन न्यूज में, और वहां पर आकर उनकी कुछ एक वर्थ बन जाए। और वो वहां पर पहली चीज तो ये है कि इंडियंस का एक जो है वो ट्रस्ट डेवलप कर ले, ताकि डेफिनेटली देखिए इंडिया के अंदर जो चीज ट्रेंड पे हो रहा है, आप देखें द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वंस सेड अबाउट मालदीव्स एंड उनकी पूरी टूरिज्म हिल के रह गई थी। ठीक है, उन्होंने लक्षद्वीप को ऐड किया उसके अंदर और मालदीव को माइनस किया, एंड एवरीथिंग जस्ट फेडेड अवे। एंड देन अगर हम लोग अभी बात करें तो इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट आए हैं वो अपने आप को लाइमलाइट में लेकर आएंगे, उनकी ज्यादा बात की जाएगी, उनके डीएनए की बात की जाएगी, एंड डेफिनेटली द इंडियंस वुड गेट सरप्राइज्ड एंड डेफिनेटली वुड गेट क्यूरियस। एंड इन अ लॉन्गर रन there is more trade, there is more tourism, there are more visits and everything is plus। ठीक है, यहाँ पर आप देखें कि मैंने आपको पहले भी कहा कि किसी भी फॉरेन पॉलिसी में, किसी भी डेमोक्रेसी में ये पहली चीज देखी जाती है कि आप लोग अपनी स्टेट को किस तरह से फायदा दे रहे हैं। हमने ऑलरेडी आप देखें कि इंडोनेशिया और इंडिया के दरमियान 40 बिलियन की जो है वो ट्रेड चल रही थी। उसके अलावा आप देखें कि इस रिपब्लिक डे पर आप देखें कि उन्होंने 450 मिलियन के जो है वो आपस में एग्रीमेंट और डील जो है वो साइन किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ब्राह्मोस मिसाइल जो एक अर्सा पहले इंडिया ने मिस फायर कर दिया था पाकिस्तान पर, उन्होंने वो इंडिया से परचेज किया है। वेल अगर